विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभाग की ओर से जो कार्यक्रम ये चल रहा है, शुरुआत हम लोग इसके उद्देश्यों से ही करेंगे। मुख्यतः इसके 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो है वो ये कि प्रेरक और उत्साहपूर्ण नेतृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास है हम लोगों का, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से पूरे विद्यालय का जो सतत सुधार है उसके लिए, और जो स्कूल के जो लीडर्स हैं हमारे, जैसे हेड टीचर हैं या खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इनका क्षमता संवर्धन हेतु गतिविधियां होती हैं। सभी स्कूल लीडर्स के लिए सम स्तर के अधिगम मंच, जैसे पीयर लर्निंग इसको कहा जाता है, इसके ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, एक दूसरे से सीख सके, ये इस प्रयास है हम लोगों का। और साथ ही जो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य है ना, इनकी प्राप्ति हेतु जो प्रभावी नेतृत्व है ना, उसको विकास कैसे करना है, इस चीज को लेकर के मुख्यतः हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य करने के लिए जो हमारे गतिविधियां हैं, मेन जो गतिविधियां हैं वो 4 अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। सबसे पहला तो जैसा अभी एक यूट्यूब के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जो सत्र संचालित किए जाते हैं, एक तो ये है। इसके अलावा दीक्षा पे जो सेल्फ लर्निंग, आपके स्व अधिगम के जो कोर्सेज, पाठ्यक्रम पिछले कई महीनों से हर माह एक कोर्स जिस तरह से जाता है, वो है हमारा। इसके साथ ही साथ अब हम लोग दीक्षा ऐप के ऊपर प्रभावी योजना, इसको एक्शन प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे, किस प्रकार से करा जाना, क्रियान्वित करना है, जो हम लोग सीख रहे हैं उसके लिए भी एक्शन प्रोजेक्ट्स हमारे दीक्षा ऐप के माध्यम से चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो मिशन मंगल या क्षमता वर्धन कार्यशालाएं भी होती रहती हैं, जिसमें कि समस्तर अधिगम को बढ़ावा दिया जाने की प्रयास रहता है हमारा। तो अभी तक हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं, इसमें किस प्रकार से जो प्रोग्रेस हो रहा है, अध्ययन इसका किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे हमारा जो हेड टीचर्स के लिए जो यूट्यूब लाइव जो सत्र होता है, लगभग अब तक 5 से 6 सत्र इसके हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। और इसकी जो खास बात रही है वो ये कि लगभग 1,90,000 के आसपास आपका जो औसतन यूनिक व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर, वो हर सत्र को मिले हैं। ये जो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और साथ ही साथ इसको रोचक बनाने के लिए हमारी तरफ से अब तक 11 से ज्यादा एक्सपर्ट सेशंस हो चुके हैं। और इन एक्सपर्ट्स में बिहार राज्य के जो निरीक्षण और शोध के जो विभाग के जो निदेशक हैं, उनसे लेकर के आईटी के प्रोफेसर, आईटी अहमदाबाद के प्रोफेसर तक अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ में बात करी है, जैसे टीचर्स के मोटिवेशन को लेकर के, या फिर गणित के रोचक शिक्षण को लेकर, और इस प्रकार के अलग विविध तरीके के टॉपिक्स पे आप सभी लोगों के साथ में बातचीत करी गई है। ये हमारा जो लर्निंग कोर्सेज, जो हमारा दीक्षा के ऊपर सेल्फ लर्निंग कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, अब तक 5 कोर्सेज पूरे हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला तो परिचयात्मक पाठ्यक्रम पर था। उसके बाद प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहतर योजना कैसे बनाए, उससे संबंधित, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु किस प्रकार से क्या क्या तरीके हो सकते हैं, निर्देशात्मक नेतृत्व के ऊपर हमारा एक कोर्स गया था। और टीचर मोटिवेशन, जो पिछला टीचर मोटिवेशन अभी जो अगस्त के महीने में जो कोर्स गया था, इसके बारे में बहुत अच्छी बातें मैं अभी बताऊंगा आपको। और जो हमारा छठा कोर्स है, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है सितंबर माह में, टीचर्स इन एक्शन। टीचर्स इन एक्शन इस कारण से, चूंकि सितंबर के महीने में हमारा टीचर्स डे भी होता है, तो केवल एक दिन तक हम लोग उसको ना रखते हुए अपने शिक्षकों को अच्छे से प्रोत्साहित करें, और जिस प्रकार से उनके साथ में कैसे उनको उत्साहित और प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसको लेकर के हमारा जो कोर्स है, इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा। मगर उसके पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है आप लोगों को, वो ये है कि पिछला जो हमारा कोर्स हुआ था, उसमें नामांकन 1 लाख से ज्यादा था। 1 लाख से ज्यादा हेड टीचर्स और शिक्षकों ने इसमें अपना पंजीकरण, नामांकन कराया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ऐसी उपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले कोर्सेज में भी इसी उत्साह के साथ में हम लोग अपने इस कोर्स को नामांकित भी करेंगे और इसको पूर्ण भी करेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जरा अपने छठे कोर्स की विशेषता पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक के हमारे जितने भी कोर्सेज हुए हैं, उसमें हम लोगों को कुछ सीखने का ही मौका मिला है। इस बार का जो हमारा कोर्स 6 है, उसके अंदर सीखने के अलावा, दीक्षा कोर्स के माध्यम से सीखने के अलावा, एक एक्शन प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो हम
सीख रहे हैं उसको फील्ड में किस प्रकार कार्यान्वित कर सकते हैं, ये भी एक चीज इसमें ऐड करी गई है आप सभी लोगों की हेल्प के लिए। अगर हम इस कोर्स की संरचना को समझने का प्रयास करें तो इसमें दीक्षा ऐप का टेक्निकल, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर इस कोर्स की हम लोग संरचना को समझने का प्रयास करें तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में जो दिया गया है, इसमें एक हिस्सा इस बात से रिलेटेड है कि दीक्षा ऐप के ऊपर प्रोजेक्ट पेज पे हम किस प्रकार से अपनी योजना को बना सकते हैं। एक्शन प्रोजेक्ट होता क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय है। उससे संबंधित कुछ क्विज और असाइनमेंट्स आप लोग के लिए दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन कैसे करें, इसके लिए कुछ आपकी मदद के लिए उसमें कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं। और साथ ही अंत में जो प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन है वो इस कोर्स का हिस्सा है। तो अगर हम लोग एक्शन प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ में करना चाहता हूं। इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये एक्शन प्रोजेक्ट से हमारा आशय क्या होता है, अगर इसको एक लाइन में कहने का प्रयास किया जाए तो हम लोग किसी भी विशेष लक्ष्य को अगर प्राप्त करने हेतु अगर कोई बहुत ही विस्तृत कार्य योजना बनाते हैं और क्रियान्वित करते हैं तो उसी को बस एक्शन प्रोजेक्ट कहते हैं। अब इसके लाभ क्या होते हैं? कई प्रकार के लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो ये कि हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो स्पष्ट रहता है, हर समय स्पष्ट रहता है। हमारी योजना एक व्यवहारिक योजना होती है, पूरी टीम के साथ कार्य करने का मौका मिलता है और निरंतर अनुश्रवण हम कर सकते हैं, निरंतर निरीक्षण कर सकते हैं किस प्रकार से कार्य आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी प्रगति है उसकी नियमित निगरानी भी हो जाती है। तो ये कुछ इसके लाभ हैं जो एक्शन प्रोजेक्ट के साथ में हम लोगों को मिलते हैं। अब मैं कुछ आइडियाज देने का सोच रहा था कि अगर इस, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा छठा कोर्स है इसके अंदर टीचर्स इन एक्शन, इस कोर्स का जो नाम है उसका रीजन ये है कि हम शिक्षक दिवस के हिसाब से सितंबर माह में अपने विद्यालय के शिक्षकों को थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए, थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किसी प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट को बनाने की प्रयास करेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। और उसमें अगर आप लोग चाहें तो कई सारे आइडियाज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं अगले 2 मिनट में आप लोग के साथ आइडियाज शेयर करूंगा वो उन्हीं में से कुछ करना है। आप इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं, मगर फिर भी कुछ आइडियाज अगर मैं आपके साथ में साझा करने की बात करूं तो एक तो ये हो सकता है कि अपने विद्यालय में किसी एक दिन में सभी शिक्षकों के लिए किसी प्रकार का खेलकूद की कोई प्रतियोगिता, इस प्रकार का कुछ हम लोग कार्यक्रम आयोजित करा जाए जिसमें शिक्षकों को स्पेशल फोकस दिया जाए। या फिर अपने विद्यालय के सभी बच्चों को मिलजुल के, बच्चे और शिक्षक मिलजुल के, बच्चे खास करके कुछ कविताएं, कुछ पत्र, कुछ इस प्रकार से लिख के, अपने हाथों से लिख के अपने शिक्षकों को दें और उनके साथ में उनको थैंक यू बोलें, उनको धन्यवाद कहें जो उनके साथ में जो इतना मेहनत सारे टीचर्स करते हैं। तो बच्चे अपने हाथ से कई सारे प्रकार की चीजें बना के दे सकते हैं। इसमें एक चीज और आइडिया ये हो सकता है कि जैसे बच्चे अपने हस्त निर्मित कुछ गिफ्ट आइटम्स, जैसे कि बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं अपने अपने विद्यालयों में, इस प्रकार साथ में मिलकर कुछ गिफ्ट आइटम्स या कुछ ऐसी चीज बनाएं और उनको शिक्षकों को हम लोग प्रेजेंट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे उनको दें, और ताकि उससे शिक्षकों का उत्साह बढ़े, वो प्रोत्साहित हों। एक आइडिया और ये भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि सभी शिक्षकों के लिए एक ग्रैटिट्यूड वॉल जैसा अपने विद्यालय में तैयार करें, जिसमें हर शिक्षक के लिए एक हमारा चार्ट पेपर या उस पर उनकी फोटो के साथ में हो, और फिर बाकी सभी साथी उनके लिए जो आपके मन में जो विचार हो, जो आप अच्छी बातें उनकी आपको लगती हैं उसको लिखना चाहते हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं, सब साथी उस चार्ट पे उस शिक्षक के लिए अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड उनको दें। तो ये भी एक कुछ ये भी एक आइडिया था। ये कुछ आइडियाज थे जो कि हम लोगों ने शेयर करे थे स्टेट सिस्टम के माध्यम से। इसमें आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद असाइन टू मी प्रोजेक्ट पे जाएंगे जिसमें आपको SLDP कोर्स 6 प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप शिक्षक से संबंधित प्रोजेक्ट जहां पे लिखा होगा उसको चयन करेंगे, फिर आप एक्शन प्रोजेक्ट तैयार करेंगे
और जब आपका एक्शन प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा तो उसको आप सिंक कर देंगे। इसके आपकी मदद के लिए हम लोगों ने अगली कुछ स्लाइड्स में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी रखे हैं, उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शुरुआत करने के लिए सबसे आपके स्क्रीन की बाईं ओर जो पहला स्क्रीनशॉट है, उसमें सबसे नीचे जहां पे लाल रंग का घेरा बना है, लॉग इन विद स्टेट सिस्टम के लिए, उस जगह पे आपको क्लिक करना है। जब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो बीच वाली स्क्रीन में सबसे नीचे जो वर्ग जैसा वर्ग बना है, वहां पे टच करके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, जिसके अंदर अपना रोल और सब रोल, ऑफिशियल रोल में ऑफिशियल चुनेंगे, सब रोल में HT या HM चुनेंगे। उसके बाद में जो ये हमारा होम पेज है, जैसा कि आपके लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, इसमें जो प्रोजेक्ट वाला हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो फिर असाइन टू मी आपको दिखाई पड़ेगा, बीच वाली स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको UPSLDP कोर्स 6 नजर आएगा। और जब आप अपने पूरे कोर्स की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे तो अंत में जब आप अपनी दाएं हाथ की तरफ बनी हुई आखिरी स्क्रीन को देखेंगे, उसमें जो छोटा सा बादल का जो टुकड़ा बना होता है, पहले ये आपको नीले रंग में नजर आएगा, बट जब आप इसको सिंक कर देंगे तो ये हरा हो जाएगा। और जब आप इसको सिंक करेंगे और ये हरा हो जाएगा, तब आपका प्रोजेक्ट संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ ब्रीफ में मैंने प्रोसेस आपको बताने के, सभी लोगों को बताने का प्रयास किया है। ये भी बहुत ही समझ में आने वाली बात है कि जब पहली बार हम लोग किसी चीज का शुरू करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीजें कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आती। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने आप सभी लोगों के लिए जो उपलब्ध सहयोग हैं, वो भी बहुत सारी चीजें आपके सहयोग में आपके पास अवेलेबल रहेंगी। जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप कोर्स को खोलेंगे तो जो दीक्षा एप्लीकेशन है, दीक्षा ऐप है, उस पे इस तमाम चीजों को उपयोग करने के लिए काफी सारे संसाधन आपके साथ साझा किए गए हैं। साथ ही साथ आपके पास हेल्पलाइन का तो ऑप्शन है ही, जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा टोल फ्री वाला, किसी भी समस्या के लिए आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जो हमारे SRGs हैं, जितने भी SRG महोदय पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में हमारे साथ में हैं, वो सभी इस प्रोजेक्ट वाली प्रक्रिया से पिछले कुछ दिनों में गुजर चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी चरण पे कुछ कठिनाई आती है, कुछ फेस करते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद करने के लिए आतुर रहेंगे। और अंत में, जैसा कि हमारा इस पूरे SLDP कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, जो पीयर लर्निंग वाला जो पूरा पार्ट है, कि आप अपने अन्य हेड टीचरों के साथ भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से समझने के लिए कि किस प्रकार इस पूरी चीज को, इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कोर्स को हम लोग पूरा करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा कि आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।